हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन जीके मंच यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का एक और वीडियो हम आपके लिए लाए हैं, तो आप बिना वीडियो को स्किप किए अंत तक इस वीडियो को देखें। और साथ ही में दोस्तों, जीके के जो इम्पोर्टेंट वीडियो हैं उसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में दिया है, तो वहाँ से जा कर के आप उन वीडियो को ज़रूर देखें। तो आज के वीडियो का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से औरम कहा जाता है किसे? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, सोना जो है इसी को औरम कहते हैं। यह जो सोना है इसका रासायनिक चिन्ह होता है AU, ठीक है। यह जो सोना है यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। इसके पीछे कारण यह है कि यह सोना सबसे कम क्रियाशील धातु होती है, जिसके कारण यह स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है प्रकृति में। सोने की जो शुद्धता है वह कैरेट से मापी जाती है, और जो सबसे शुद्ध सोना का रूप होता है वह 24 कैरेट सोने को माना जाता है कि यह सबसे शुद्ध है। और सोना जो है यह काफ़ी ही मुलायम धातु होती है, जिसके कारण इसका आभूषण बनाने के लिए इसमें तांबा या फिर चांदी मिलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सोना से रिलेटेड वो सारी बातें बता दी आपको जो कि आपके एग्जाम में आती हैं। तो चलिए अब अगला सवाल देख लें। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल जो है इसका पहले फुल फॉर्म जाने आप। तो इंटरपोल का फुल फॉर्म होता है द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वह स्थित है फ्रांस के लियोन शहर में। तो ऑप्शन सी लियोन राइट आंसर होगा। यह जो इंटरपोल है यह एक तरह की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस व्यवस्था है। कुंचिकल जलप्रपात कहाँ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक जो है यहीं पर स्थित है यह कुंचिकल जलप्रपात। और साथ ही में दोस्तों, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसका नाम है जोंग जलप्रपात, वह भी कर्नाटक में ही स्थित है। और यह जो जोंग जलप्रपात है यह स्थित है शरावती नदी पर। तो इन दोनों को आपको याद रखना है कि कुंचिकल जलप्रपात और भारत की जो सबसे ऊंची जलप्रपात है जोंग जलप्रपात, ये दोनों कर्नाटक राज्य में ही स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट था ऑप्शन डी, बहादुर शाह द्वितीय। यह अंतिम मुगल सम्राट था। और यह जो बहादुर शाह द्वितीय है इसी को 1857 की जब क्रांति हुई थी तो सैनिकों ने इसे अपना नेता माना था, ठीक है। और यह तो हो गया कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था। और मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो यह की गई थी बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में। तो दोनों को याद रखें आप। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो दीन ए इलाही धर्म जो है यह अकबर के द्वारा प्रचारित किया गया था। 1582 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। यह की गई थी अकबर के द्वारा। और अकबर जो था वही इस दीन ए इलाही धर्म जो है इसका प्रधान पुरोहित था। अब ये जो दीन ए इलाही है इससे संबंधित एक क्वेश्चन जो है वह बार बार एग्जाम में रिपीट होता है कि कौन वह हिंदू था जिसने कि दीन ए इलाही धर्म को अपनाया था? तो वह था बिरबल। और यह एकमात्र हिंदू था बिरबल जिसने कि दीन ए इलाही जो धर्म है उसको अपनाया था, ठीक है। ब्राजील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? तो ब्राजील जो है इसकी आधिकारिक भाषा यानी कि राजभाषा जो है वह है ऑप्शन ए, पुर्तगाली, ठीक है। यह जो ब्राजील है इसकी राजधानी है ब्राजीलिया, और इसकी मुद्रा जो है वह है ब्राजीलियन रियल। और साथ ही में दोस्तों, यह जो ब्राजील है यह किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह स्थित है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। तो इन सबको याद रखना आपको। यह ब्राजील से रिलेटेड जितने भी बातें हैं लगभग सभी एग्जाम में जो आती हैं यहाँ पर मैंने आपको बता दी कि ब्राजील की राजभाषा है पुर्तगाली, इसकी राजधानी है ब्राजीलिया, इसकी जो मुद्रा है वह है ब्राजीलियन रियाल, और यह आती है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहते हैं? तो ग्लेशियर में जो गहरी दरार होती है उसे कहते हैं क्रेवासे, ठीक है। किस देश ने फुटबॉल का विश्व कप खिताब सबसे अधिक बार जीता? तो फुटबॉल का जो विश्व कप खिताब है वह सबसे अधिक बार जीता गया है ब्राजील के द्वारा, कुल 5 बार, ठीक है।
यह जो फुटबॉल का विश्व कप है इसकी शुरुआत हुई थी 1930 ईस्वी में, और यह जो पहला फुटबॉल का विश्व कप था वह जीता था उरुग्वे ने। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, खान अब्दुल गफ्फार खान जो हैं इन्हीं को सीमांत गांधी कहते हैं। यह जो खान अब्दुल गफ्फार खान है यह पहले ऐसे विदेशी हैं जिन्हें कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यह जो भारत रत्न है यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और सबसे पहले विदेशी यही खान अब्दुल गफ्फार खान ही थे जिन्हें कि भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इनमें से कौन गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? तो लीलावती जो पुस्तक है वही गणित विषय पर लिखा गया है, और इसके जो लेखक हैं वह हैं भास्कराचार्य द्वितीय। तो इसे भी आपको याद रखना है कि इसके लेखक कौन है लीलावती के। तो इसके लेखक हैं भास्कराचार्य द्वितीय, और यह लीलावती पुस्तक संबंधित है गणित से। कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी जो है इसी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। और ये जो कॉम्पैक्ट डिस्क है इसका इस्तेमाल हम डाटा स्टोरेज की तरह करते हैं। इसमें किस तकनीक का इस्तेमाल होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लेजर तकनीक जो है इसी का इसमें इस्तेमाल होता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। और इसके मनाने के पीछे कारण यह है कि 5 जून 1972 ईस्वी को स्टॉकहोम जो है वहीं पर पहला जलवायु परिवर्तन पर जो विश्व सम्मेलन हुआ था, इसी के कारण 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 5 जून 1974 को पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह मनाया गया था। और हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की एक थीम होती है, और 2020 की जो विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है वह है जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। तो इसे आपको याद रखना है। हवा के परागण को क्या कहा जाता है? तो हवा के द्वारा जो परागण होता है उसे कहते हैं एनिमोफिली। ठीक है। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? तो सबसे पहले जाने कि भारत का राष्ट्रगीत जो है वह है वंदे मातरम, और यह जो राष्ट्रगीत है यह आनंद मठ पुस्तक जो है उसी से ली गई है, और यह लिखी गई थी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो ऑप्शन डी, बंकिम चंद्र चटर्जी राइट आंसर होगा। और भारत का जो राष्ट्रगान है वह है जनगण मन, और यह लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो इसे आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रगीत जो है भारत का वह बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, और भारत का जो राष्ट्रगान है वह लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित हो सकता है। तो हमारे शरीर में जो लीवर है वही पुनः विकसित हो सकता है, और यह जो लीवर है हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग भी होता है। तो इसे भी याद रखना आपको। और इसका जो वजन है वह 1.5 से लेकर के 2 किलोग्राम के आसपास होता है, और हमारे शरीर में जो पित्त है वह इसी लीवर से स्रावित होती है। ठीक है। ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? तो ग्रेनाइट जो है एक तरह की आग्नेय चट्टान होती है। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश कौन सा है इनमें से? तो सबसे पहले जाने कि लैंडलॉक देश कहते किसको हैं। तो वैसे देश जो कि चारों तरफ से स्थल से जुड़े होते हैं उसी को लैंडलॉक देश कहते हैं। और विश्व का जो सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है वह है कजाखस्तान। तो ऑप्शन बी, कजाखस्तान राइट आंसर है। मधुबनी चित्रकला शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिहार जो है यहीं से संबंधित है यह मधुबनी चित्रकला की शैली। दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है इनमें से? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सहारा जो है यह दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान है, और साथ ही में यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान भी है। ठीक है। और यह जो सहारा है यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई जो है इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था?
तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। ठीक है। अब सवाल आता है कि यह जो आरबीआई है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। तो इन दोनों को याद रखना आपको कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसकी राष्ट्रीयकरण हुई थी 1949 को और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है। राजस्थान नहर को पानी किससे मिलता है। तो ये जो राजस्थान नहर है इसको पानी मिलता है सतलज नदी पर जो हरिके बैराज है उसी से। तो यहां पर पूछ रहा है कि किस नदी से मिलता है। तो नदी का नाम चुनना होगा सतलज नदी, राइट आंसर। पीली रोशनी में गहरी नीली वस्तु किस रंग की दिखेगी। तो देखिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि कोई भी वस्तु जो है वह किसी रंग की क्यों दिखती है। तो इसके पीछे कारण यह है कि कोई भी वस्तु जिस रंग को परावर्तित कर देती है वह उसी रंग की दिखती है। तो यहां पर सवाल है कि पीली रोशनी में गहरी नीली वस्तु किस रंग की दिखेगी। तो देखिए जो पीली रोशनी है उसमें गहरी नीली वस्तु दिखेगी आपको काली रंग की। देखिए ऐसा क्यों होगा कि पीला जो रंग होता है उसमें नीला रंग बिल्कुल नहीं होता है जिससे कि वह नीली वस्तु परावर्तित कर सके। तो इसी के कारण वह जो नीली वस्तु है वह काली दिखेगी। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ जो है इसका मुख्यालय कहां पर है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क में यह संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। और यह जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को और इसी के कारण 24 अक्टूबर की जो तिथि है उसे संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी। तो ये जो भारतीय जनसंघ है इसकी स्थापना की गई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा और इसकी स्थापना हुई थी 1951 ईस्वी में। ठीक है। और ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं ये भारतीय जनसंघ की जब स्थापना हुई उसके पहले यह 1940 से लेकर के 1944 तक हिंदू महासभा जो है इसके भी अध्यक्ष रह चुके थे। चलिए देखते हैं अगला सवाल। निम्न में से कौन निष्क्रिय गैस है। तो सबसे पहले आप जान लें कि जो निष्क्रिय गैस है इनकी कुल संख्या 6 होती है। अब मैं इनके आपको नाम ही बता देता हूं। तो इनके नाम है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। ये 6 जो है यह निष्क्रिय गैस होती हैं। तो यहां पर पूछ रहा है कि इनमें से यानी कि इन चारों में से जो निष्क्रिय गैस है उसका नाम बताना है। तो वह है आर्गन। और यह जो आर्गन निष्क्रिय गैस है इसी की खोज सबसे पहले हुई थी। तो इसे भी याद रखना आपको कि किस निष्क्रिय गैस की खोज सबसे पहले हुई थी। तो वह है आर्गन। तो दोस्तों ये थे जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब आप लाइक और कमेंट जरूर करें जिससे कि हमें पता चले कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में दोस्तों अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन का जो आइकन है उसे भी प्रेस कर दें जिससे कोई भी नई वीडियो अगर हम अपलोड करें तो इसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन से मिले और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।